गाइस, पहली बात तो जो लोग कमज़ोर दिल के हैं प्लीज़ वीडियो को मत देखना, क्योंकि ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक कॉलेज पार्टी। वहां पर तीन लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। सभी लोगों की नज़र भी उनके ऊपर थी। तीनों लड़कियां बहुत ही सुंदर थी। इसी के बीच दो लड़के ड्रिंक में कुछ मिलाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को पिला देते हैं। वो उनको बाहर ले जाकर उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तीसरा बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को बाहर लेकर आया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी वहां पर मौजूद थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने जब उन लड़कों के इरादे देखे तो वो अपने बॉयफ्रेंड से डरकर भागने लगी। उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे गया तो उसने मैरी को पकड़ लिया। मैरी ने अपने आप को छुड़ाने के लिए उसको काट लिया, लेकिन इसी के बीच उसको गुस्सा आया और उसने मैरी को पंच मारा। पंच मारने से उसका सिर टकरा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। बाद में उसको पता चला कि इसकी तो मृत्यु हो गई है। वो काफ़ी डर गया और उसने उसकी लाश को एक संदूक में रख दिया। जब उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तो उसने कहा कि वो तो पार्टी में आई ही नहीं। कुछ सालों बाद हम दोबारा से तीन लड़कियां देखते हैं और ये तीनों लड़कियां उसी घटना के बारे में डिस्कशन कर रही थी जिस घटना के बारे में आपको मैंने बताया। और सैम नाम की लड़की कहती है कि जो मैरी है उसको अगर हम बुलाना चाहें तो हमें 3 बार ब्लड मैरी कहना होगा, लेकिन वो दोनों लड़कियां उसकी बात में ध्यान नहीं देती और इसी के बीच वो 3 बार ब्लड मैरी कह देती है। घर के बाहर हलचल होने लगती है और दरवाजे को कोई नॉक करता है। अगली सुबह वो तीनों लड़कियां गायब हो जाती हैं। उनके पेरेंट्स इस बात से काफ़ी दुखी थे और सैम का जो फादर था एक मेयर था, जिस कारण वो पुलिस को अपनी और दोनों लड़कियों को ढूंढने की रिपोर्ट लिखाता है। लेकिन पुलिस के ढूंढने पर वो लड़कियां नहीं मिलती, लेकिन बाद में वो तीनों लड़कियां खुद ब खुद वापस आ जाती हैं। इसके बाद जो सैम है अजीब सा बिहेवियर करने लगती है और उसको जहाँ वहाँ एक आत्मा दिखने लगती है। वो हर वक्त उससे डरती रहती है। उसका भाई उसके अजीब बिहेवियर को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तो वो इस सब के बारे में उसको बता देती है और वो ये भी बताती है कि इस सब में 3 लड़कों का हाथ है जो हमारी टीम में है। सैम का भाई उन तीनों लड़कों के साथ जाकर उनको वार्निंग देता है, लेकिन टीम का लीडर बक डेविड की बात को इजीली लेता है। इसके बाद उसी टीम का एक रॉजर नाम का लड़का एक सलून में जाता है ताकि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके। वो वहाँ पर एक मशीन के द्वारा अपने आप को गर्मी देने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो गर्मी थी वो ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिस कारण वो चिल्लाने लगता है। लेकिन बाहर सलून वाली लड़की कॉल पर बात कर रही थी, जिस कारण उसको आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसी के बीच जब कमरे में से धुआं निकलता है तब वो वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन तब तक वो जलकर मारा जा चुका था। अगले दिन जब उसके फ्यूनरल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं तब जो एक टीम का लड़का विक्की था वो डेविड को देख रहा था। उसको लग रहा था कि सैम के भाई डेविड का इस सब में हाथ है, लेकिन सैम तभी देखती है कि रॉजर का जो फादर है मैरी नाम की लड़की की कब्र के ऊपर फूल चढ़ा रहा है और ये मैरी कोई और नहीं, ये मूवी के स्टार्ट वाली ही लड़की है। सैम के घर पर उसी रात एक हैदर नाम की लड़की आती है। हैदर उसको बताती है कि तुम्हारे भाई का इस मर्डर में कोई लेना देना नहीं है, बक उसके ऊपर खामखा शक कर रहा है। उसके बाद वो उसको एक बुक देती है। जब वो सो रही थी उसके चेहरे के ऊपर एक मकड़ी आ गई। जब वो उठी तो उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ा पिंपल था। वो पिंपल को हटाने की कोशिश करने लगी, उसमें से एक मकड़ी बाहर आई। उसको काफ़ी अजीब सा लगा। उसके बाद वो अपने चेहरे को जहाँ वहाँ से नोचने लगी। उसके चेहरे के बीच में से मकड़ियाँ निकलने लगी। वो काफ़ी डर गई। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह नोच डाला और इसके कारण काफ़ी खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। तभी वहाँ पर डेविड आ गया। डेविड ये देखकर काफ़ी डर गया और उसने पुलिस को कॉल लगाई, लेकिन बक और टॉम नाम का लड़का जो कि रॉजर नाम के लड़के के दोस्त थे उनको ये सब मर्डर लग रहा था। इसके बाद वो दोनों डेविड को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रॉजर का फादर ये चुपके से सुन लेता है। इसके बाद टॉम जब जहाँ से गाड़ी लेकर घर को जा रहा था उसकी कार के आगे एक आत्मा आ गई, जिस कारण उसकी कार टकरा गई। उसके बाद वो ड्रिंक करने लगा और उसको पेशाब आ गया। जब वो एक जाली के ऊपर वॉशरूम कर रहा था उस जाली में करंट आ गया, जिस कारण उसकी करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद ये बात भी पुलिस को दुर्घटना ही लगी, लेकिन सैम को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बात वो अपने भाई के साथ डिस्कशन करती है। इसके बाद वो लोग उस लड़की के घर पर जाते हैं जो कि मैरी की दोस्त थी। जो हमने 3 लड़कियां स्टार्टिंग में देखी ये उनमें से एक है और जिंदा बची है। ये बताती है कि ये सभी मर्डर के पीछे मैरी ही है। वो उन 3 लड़कों के जो बच्चे हैं उनको मार रही है। वो उनको वार्न करती है कि आगे एक और लड़के का मर्डर होने वाला है,
लेकिन उनको उन 3 लड़कों के नाम मालूम नहीं थे क्योंकि अब वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। इसके बाद सैम और उसका भाई वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन सैम के भाई को ये बातें फजूल लग रही थी। उसी रात बक के ऊपर भी हमला होता है, उसके डॉग को कोई मार देता है। उसके बाद बक को वहाँ पर वही आत्मा दिखाई देती है जो बक के ऊपर चाकू से हमला करती है और बार बार उसके ऊपर वार करके उसको मार डालती है। इसके बाद सैम को दोबारा से वही आत्मा दिखाई देती है और साथ में उसको वो ट्रंक दिखाई देता है जिसमें कि उसकी आत्मा कैद है। असल में जब वो उस ट्रंक में डाली गई जिंदा थी, उसकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी। वहाँ उसके भाई को पता चलता है कि मैरी का जो डेट था उसका कॉलेज बॉयफ्रेंड नहीं था, कोई और ही था। ये बात बताने के लिए वो वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन पीछे से कोई उसको पकड़ लेता है और उसको दम घोट कर मार डालता है और इसका हमें चेहरा नहीं दिखाया गया। मैरी ग्रेस नाम की लड़की के साथ वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर कि वो ट्रंक रखा हुआ था। जब वो अंदर जाती है, वो हुडड व्यक्ति भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही उसको मौका मिलता है सैम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सैम भी बड़ी होशियारी से उसको कमरे में बंद कर देती है और बाहर जो उसके साथ लड़की ग्रेस आई थी वो भी बेहोश पड़ी थी। वो गाड़ी की ओर भागती हुई आती है और गाड़ी को चलाकर एक रेगिस्तान की ओर लेकर जाती है। वहाँ पर वो मैरी की कब्र को खोदने लगती है, लेकिन इसी के बीच वो हुडड व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है। का चेहरा दिखाया जाता है जो असल में इसका स्टेप डैड होता है जो उसको अब मारने ही वाला था। अब जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने लगा, उस ग्रेस नाम की लेडी भी जाग गई और ग्रेस नाम की लेडी उसको आकर प्रोटेक्ट करती है। इसी के बीच सैम काफ़ी डर गई थी क्योंकि उसने ग्रेस को मार डाला था। अब उसको लग रहा था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर मैरी की आत्मा आ जाती है जो कि उसको सड्यूस करने लगती है और जैसे ही वो उसको देखता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद जो मैरी की आत्मा है उसके ऊपर भयानक रूप लेकर हमला कर देती है और उसको वहीं पर मार डालती है। अगली सुबह पुलिस वाले जब फोरेंसिक जांच करते हैं, उनको पता चलता है कि इसकी जो मृत्यु है हार्ट अटैक की वजह से हुई है।